नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी चिकित्सक से जो चिकित्सा का उनका अंदाज ही निराला है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर जाह्नवी झा से। नमस्कार जाह्नवी जी। नमस्ते। जाह्नवी जी, जिस पद्धति को आप इस्तेमाल करती हैं, हीलिंग थेरेपी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप सरल शब्दों में बताएं वो होती क्या है। देखिए, हीलिंग मोस्टली शब्द जो सबने सुना होगा, हीलिंग, लेकिन ये एक तरह से दिव्य शक्ति बोलो, जिसको कहते हैं हम नई चेतना, नई उमंग। बॉडी में क्या है, जैसे हमारी कोई चीज घट गई है, जैसे हमारे किचन में है या हमारे घर में कोई चीज घट जाए तो हम क्या करते हैं, लेकर आ जाते हैं, मार्केट से ले आते हैं, या हमारे पास कुछ चीज बना रहे हैं तो कहीं रखा स्टोर करके हम उसे ले आते हैं। इसी तरह बॉडी में भी एक चीज हमारे पास, सबके पास एक एनर्जी है, लेकिन उसको लेना कैसे और देना कैसे, ये आना चाहिए। बैठे बैठे हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें भी हील करना है अपने आप को। हीलिंग में सबसे पहले अपने को हील करो, फिर दूसरे को हील करो, उसके बाद फिर खुद को भी हील करो। नहीं करने से फिर हमें भी प्रॉब्लम होता है। हीलिंग क्या है, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना, लेकिन उसको ठीक करना, वो हीलिंग है। हील कर दिया यानी शरीर में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ गया, फिलअप कर दिया उसको कैसे। और जापान में आप मानेंगे एक चीज क्या है, इसके लिए स्पेशल एक हॉस्पिटल है। आप सोचिए, जब मेडिसिन काम नहीं करता तो ये हीलिंग करता है। हीलिंग से, क्योंकि आप कोई भी चीज बना रहे, उसको फिर आप दीवार बनाए, कलर कर दिए, कहीं गड्ढा हो गया तो आप क्या करते हैं, फिर पुटिंग करके हीलिंग कर देते हैं, यानी उसको एक सा इवन कर दिया। तो बॉडी में भी यही काम है, लेकिन उसको करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि हम उसके बॉडी में कैसे कर सके। और करने की जब कोई टीचर अगर सिखाता है, अगर सीख जाइए तो बहुत अच्छी बात। फिर ये बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड में, कहते हैं बहुत शक्तियां हैं, असीम शक्तियां हैं। जिस तरह से ब्रह्मांड असीम है, वैसे शक्तियां भी असीम है। ये काम करता है और बहुत अच्छे से करता है। डॉक्टर साहब, इस थेरेपी को हीलिंग थेरेपी कहते हैं, आपने उसका उल्लेख कर दिया है, तो मैं चाहूँगा ये भी बताएं कि आपको इसकी इंस्पिरेशन और इसको करने की कहाँ से आपको ये जज्बा आया कि इस तरह से मरीजों को इस लाभ पहुँचाया जा सकता है। देखिए, वैसे तो मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा और नेचुरोपैथ थेरेपी से करती हूँ, लेकिन एक हीलिंग क्या है, ये मुझे मेरे पाँव में एक लिगामेंट टेयर था। ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेन उठ जाता है। डॉक्टर्स ने कहा आपका चेंज करना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन वो धीरे धीरे एक मन में पता नहीं चला, एक हुआ कि उठो, सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर ध्यान करना। लेकिन बिना ध्यान के बिना हीलिंग नहीं हो सकता। ध्यान ही है, यानी ध्यान, हम खड़ा होना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले स्ट्रेट खड़ा होना सीखेंगे। जहां स्ट्रेट खड़े हुए आपको कोई भी पुश करेगा, कुछ भी करेगा, तो आप स्ट्रेट खड़े हैं। तो ये ध्यान में भी यही है कि जब आप ध्यान करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये ध्यान की गहराई क्या है। फिर जैसे आम भाषा में कहते हैं ये चक्र, वो चक्र, 7 चक्र होते हैं, उसको जगाना, ये सब करना, ये भी उसका एक पार्ट है, प्रोसीजर है। हाँ, प्रोसीजर है। जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग में आपको सब कुछ आना चाहिए, 8 योग आना चाहिए, लेकिन लोग ध्यान भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसका एक एक जो प्रोसीजर है। पहली चीज है, आपको सच बोलना है, सच बोलेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। एक थॉट में है, लेकिन सच जहाँ जिसने ध्यान कर लिया है ना, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो झूठ बोली नहीं। एक अगर कसाई है, उसको बोल दो कि आप ध्यान कर लो, वो करेगा, तो वो कसाईगिरी नहीं कर पाएगा। ध्यान में ये है, क्योंकि 1 by 1 ये हमें एक पॉजिटिव और एक प्यार सिखाता है। जिसने प्यार करना सीख लिया ना, वो भी बड़ी बात है। वही है कि मैंने प्यार किया, आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है। प्यार करना आसान है, लेकिन दूसरे से प्यार मिल जाए ये बड़ी मुश्किल बात है। क्या बात है। ये डॉक्टर साहब, आपके पास हीलिंग थेरेपी से संबंधित किस तरह के मरीज ज्यादा आते हैं? जो माइंड में जिसके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जो बहुत नेगेटिव थॉट्स वाले मेरे पास इतने ज्यादा, उसके कारण उनकी कई बीमारियां हैं। उनको ये माना जाए कि डिप्रेशन के शिकार है। हाँ, वही है, डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन तो डॉक्टर्स का नाम दिया हुआ है डिप्रेशन,
लेकिन कहीं ना कहीं मन का खेल है। ऐसे ही बात भी चल रही थी, तो देखिए क्या है, वही हम कहते हैं 5 तत्व से शरीर है, पुतला है, जो हम भी वही बने हैं और ब्रह्मांड भी इसी से है। तो जब वो मिट्टी, पानी, आग ये सब नहीं थकते तो हमारे शरीर कैसे, यानी मन का खेल। अच्छा आपने देखा होगा, एक बच्चे को देखिए, बच्चा कुछ भी कहता है उसको हम कहते हैं बेटा मम्मम बोलो, पानी को कहते हैं ना मम्मम बोलो। बच्चा देखता है, फिर धीरे धीरे वो मम्मम मम्मम बोलने लगता है। क्यों? उसको देखा, यानी मन को हमने समझाया, उसने मुझे दुख दिया, वो बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर करता है, तो बंदे को देखते ही वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो टॉर्चर हो गया, यानी वो डिप्रेशन में चला गया। एक बंदे को देखते हैं, यार इसका स्माइलिंग कितना फेस, बहुत स्माइलिंग फेस है, जब भी देखो मुस्कुराता रहता है, जब भी देखो, और फिर अगली बार जब भी वो मिलेगा उसका मुंह लटका भी होगा तो आप उसको देख के स्माइलिंग दे दोगे, क्योंकि आपके थॉट होता है, नहीं आपके थॉट में बैठ गया ना, वो बंदा स्माइलिंग देता है, बहुत अच्छा। तो स्माइलिंग से स्माइलिंग आ गया, यानी आपको हमेशा अपने मन में जैसे कोई पानी लेकर आया, पानी गिर गया, हम कैसे, वो बहुत चिढ़ता है इसलिए पानी गिरा दिया, और एक दूसरा क्या कहेगा, पानी सच में गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, उस पानी में कुछ होगा इसलिए वो गिर गया। तो दोनों थॉट्स में अलग अलग आ गए, है एक ही चीज लेकिन अलग है। तो आप, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या कैच करते हो। हीलिंग क्या है, देखिए ये तो हमारी थॉट्स का हुआ, लेकिन हीलिंग क्या है, जहाँ पे आपका मन करता है कि दूसरा वाला भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, तो वहां पे ये ब्रह्मांड आपका काम करता है, इससे अरदास करने पे ये करता है। लेकिन पहले खुद को भी तो सोचना है ना। ये कई लोग ध्यान करते हैं कि जो मेरा पड़ोसी है ना वो बहुत खराब है, भगवान करे उसके घर में सबको आग लग जाए, यही करते हैं, उसके मुंह में ये हो जाए। लेकिन जहाँ आपने नेगेटिव उसका सोच लिया, तो क्या आग उसके घर में लगेगा? तो आपके घर में नहीं लगेगा। छीटा कब से आ जाए, कहाँ से आ जाए, पता चलेगा एक हवा चला, उसका तो कम, अपना जल गया ज्यादा। ये है, तो हीलिंग बहुत प्रोसीजर है, लेकिन कई धर्मों में अलग अलग मंत्रों से किया जाता है। वो कहते हैं हमने मंत्र किया तो हमें ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। ये क्या होता है, हमें देखना, उस चीज को देखेंगे, यानी कोई गड्ढा है उसको हम बढ़ते जा रहे, तो क्या फिल हो गया, यानी हमने पॉजिटिव थॉट्स बढ़ते गए, बीमारी भी खत्म हो जाता है। तो यही चीज है, यही काम करता है। कई लोग कहते हैं ध्यान करने अगर मन कर रहा है तो डांस कर लो, गाना कर लो, या अपना जहाँ मन अच्छा लगे वहां लग जाओ। ये तो हमारा मन लगाना, उसके बाद जब हट गए तो फिर आ गए, वहीं आ गए, जहाँ के थे वहीं आ गए। तो वो नहीं करना, हमें हर वक्त एक सा रहना है। एक सा रहने के लिए भी हमें उस बंदे के पास ज्यादा रहना है जो हमें पॉजिटिव देता है। आप नेगेटिव सोचोगे या नेगेटिव वाले बंदे के पास जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? सोच सकते। डॉक्टर साहब, आपके पास मरीजों की अगर हम बात करें, आने वाले मरीजों की, तो उसमें मेल ज्यादा होते या फीमेल ज्यादा होती है? क्योंकि दोनों है। मेल क्या सबके सामने बोल नहीं सकते, फीमेल मर्द होने के नाते, हाँ मर्द होने के नाते, लेकिन वो ऐसे बंदे, ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढते हैं जहाँ प्राइवेसी में बात कर सके, हाँ हम इस कारण है। और लेडीज है वो सबके सामने, ये मुझे बहुत दुख देते हैं, नॉर्मली होते हैं, ये बहुत दुख देते हैं, ये मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, मैं अच्छी खासी मूड में होती हूँ, उल्टा सीधा आते ही गाली देते हैं, तो मैं बहुत हो जाती हूँ, है ना, इसलिए मुझे इतनी बीमारी। अब देखना मोस्टली लेडीज घर में बहुत सारी आती हैं जो बीमार है, किसी का हाथ में दर्द है, किसी के पाँव में दर्द है, कुछ भी है। कम से कम मैं इतना कहना हूँ, ओम करना तो सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में कहते हैं ना ओम बहुत बड़ी शक्ति है। तो ओम अगर हम करेंगे, सिंपल से अगर कोई भी कर ले, 3-4 तरीका होता है हम करते ओम। अगर जोर से हम लाउडली करेंगे यानी हमारी पूरी चक्र खुल गई। किस तरह से? अगर हम थोड़ा लाउडली या पूरा करेंगे इसी तरह हम मुस्लिम भाई बहन, हमारे पास वो भी आते हैं कई क्लाइंट्स। अभी एक मेरे पास 10 दिन पहले एक क्लाइंट आई थी, उसके हस्बैंड को हार्ट ब्लॉकेज है। तो वही मैंने कहा अगर आप नमाज पढ़ते हैं, उनका रोज चल भी रहा है, तो लेकिन क्या है, उनको मैंने कहा अल्लाह कैसे बोलना। अल्लाह हम बोलते हैं अल्लाह,
ये हमने बोला तो सामने वाले को एक वाइब्रेशन आता है। सोचिए जब हम अंदर बोलते हैं तो कितना आता होगा। यानी उसको हील कर दिया, उस जगह को भर दिया, तो बीमारी गई ना हमारी। ऐसे ही गुरु जैसे सिख है तो वो भी, उनको भी मैं कहती हूँ, नानक है तो उनको बोलो नानक जी को, गुरु नानक जी को, हमें क्या वाहिगुरु, जो भी चीज है, शब्द है, उसको बोलो। आप बोलोगे तब जानोगे। हम कहते हैं मंत्र बोलो, अपना मंत्र। कई लोग कहते हैं कि मंत्र हमने बोला तो हमारे ये ठीक हो गया। मंत्र क्या करता है, वो जो नेगेटिव था ना उसको हटा दिया। पंडित क्या कहते हैं, बेटा मंत्र बोलना, ये मंत्र दिया है उसी को बोलना, किसी को कुछ नहीं कहना। तो माला फेरने लगते हैं। माला फेरते हैं क्या, उनका मन वहां से हट के यहाँ आ जाता है। लेकिन मंदिर में उनका मन इधर लगता है, लेकिन घर में आते ही माला तो फेर रहे, इधर देख रहे, चाय बना के एकाग्र नहीं होते। एकाग्र होना ही इसका हीलिंग है। हीलिंग सिखाने का मैं कई लोग सिखाती थी, इसके नंबर्स होते हैं। जैसे कई कहते हैं हम बैठे तो हमारे कुछ किसी ने बगल से टच किया, किसी ने कुछ किया, कुछ ऐसा हुआ हमें, तो कई लोग डर जाते हैं। जहां डरते हैं वहां पे चला भी जाता है। डरते हैं तो वो डर के कारण फिर वो कभी अकेले नहीं बैठ पाते। जो डरते नहीं है, क्योंकि इसमें डरने का भी खेल है, डर गए तो भैया गए। जो नहीं डरे सो सब कुछ पाते हैं, क्योंकि उनको फेस करना आ गया ना। कई लोग है ना डराते हैं कि हाँ भूत की तरफ। अब देख कई हम नाटक में देखते हैं डराया तो वो डर गए, और कई कहते हैं अरे नहीं ये तो सिर्फ पहना है, पहना है उसने, ये एक मन में बैठ गया। क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो है ना सब कुछ, हम भी हैं, आप भी है, वो भी है, पेड़ भी है, पक्षी भी है, सब है। तभी कहा गया, पंडित भी कहते हैं ना, कई जन्म भाई कीट पतंगा सब हुए ना। क्योंकि वो चीज भी, अगर उसको हम कहें कि नहीं कीड़े हमारे पास ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है? आप बताइए, नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ चाहिए, क्योंकि कलरफुल है ये। जब हम जाते हैं गार्डन में तो बहुत सारे फ्लावर्स भी है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, सारे लीव्स है, ग्रीन है। हम देखते हैं पिंक कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का है। तो हम जब गुलदस्ता बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गुलदस्ते में आप देखिए जंगली होता है ना, जंगली फूल भी उसमें भी डालते हैं तो कितना खुशबू लगता है, और उसको भी हम बुके की तरह देते हैं ना। इसी तरह ये सब है, उन सबको भी प्यार करना सीखिए। हम क्या मारते हैं किसी को भी, वो नहीं। अगर किसी का मन करता है कभी भंडारा करने का, तो आजकल व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, भंडारे करने की चाह है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप 1 किलो आटा लीजिए, उसमें चीनी मिक्स करिए, जहाँ चीटी है वहाँ डाल दीजिए। पुण्य जरूर नहीं बड़े रूप में हो, छोटे रूप में भी किया जाए, वो भी तो है ना। डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ आप ये जो काउंसलिंग करती हैं, हाँ, तो इसके अलावा कोई मेडिसिन का भी इस्तेमाल होता है? नहीं, मैं मेडिसिन यूज नहीं करती, क्योंकि मैं कलर थेरेपी भी करती हूँ, सुजुकी थेरेपी, मैं स्केच पेन लेती हूँ। कई लोगों को लगता है ये दवाई नहीं देती तो बस ऐसे ही है, और कई लोगों को लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उनके मन से सब निकल गया ना। हमारा पेट गड़बड़ होता है, या तो लूज मोशन हो जाता है या वॉमिट हो जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ हो गया, ठीक हो गया, भले वीकनेस हो गया लेकिन हल्कापन आ गया। इसी तरह बंदे से हम बात करते हैं तो वो पूरा चीज निकाल देता है। जब निकाल दिया हल्का हो गया ना। और कोई भी चीज, एक आप भी प्रैक्टिस करके देखिए, कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप 5-6 दिन अकेले बैठिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, और उस चीज को दोहराइए। आप छठे दिन उसको नहीं बोलेंगे, वो चीज आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक ही चीज खा रहे हो ना, रसगुल्ला एक ही दिन 6 दिन खाओगे तो कैसा लगेगा? उब जाएगी। That's it. यही चीज हमारे बातों के साथ है। बातें भी हमारे यहाँ 5-6 दिन हम अब बोलेंगे, क्योंकि हम खुद से खुद की मुलाकात करते हैं। जिस दिन हमने खुद से खुद की मुलाकात कर ली, बल्ले बल्ले, यानी खुद की मुलाकात करो। डॉक्टर साहब, आपकी जो पेशेंट है वो स्थानीय तो होंगे ही, और कहाँ के लोग आपसे कांटेक्ट करके आपसे इस हीलिंग थेरेपी से जुड़े हुए हैं? ये तो आउट ऑफ इंडिया के बहुत है। आउट ऑफ, अभी कोविड के टाइम पे बहुत ऐसे ऑनलाइन ऐसे पेशेंट थे मेरे पास, जो सोचिए अमेरिका के और यूएसए के थे। वो एक रूम में इंडियंस जो थे 10-10 लोग थे, डर के मारे, फियर था, क्योंकि आप भी जानते हैं यूएसए में कितना फैला हुआ था, कनाडा के कितने फैले हुए थे। तो वो फियर के कारण, तो वो जब कमरे में बैठते, मैंने कहा कुछ नहीं है, एक ओम वाइब्रेशन, कोई भी ओम करेगा ना उस कमरे में, आप देखना एक हल्की सी वाइब्रेशन अच्छे से है, लेकिन आपको फील करना है। और फील वो कैसे करवाएगी? अच्छा आप बताइए, हवा कैसे समझ में आता है? जब फैन चलता है या हवा चलेगा तब आपको उड़ेगा कुछ, तो महसूस किया जाता है। बिल्कुल।
तो ऐसे ही जब हम ओम करते हैं, कुछ टच हुआ या कुछ किसी ने हमारे ये कर लिया वो कर लिया, फील होता है, डेफिनेटली होता है। जब होता है तो इसका मतलब आया ना, कुछ तो है, आया, यानी आपसे खुश हुआ ना। अगर हम किसी से दोस्ताना करते हैं या खुश होते हैं, मिलते हैं, तो क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अब ये अदृश्य जो है वो क्या करेगा, छुएगा, छू के बताएगा, या अचानक से कमरे में बैठे एकदम से ठंड सी लग गई या एक हवा आ गया हल्की सी झोंकी, तो फिर तो समझ जाइए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपकी थेरेपी खुद से खुद की मुलाकात कराती है, तो इस तरह की थेरेपी से क्या जो पेशेंट होता है, आपका क्लाइंट होता है, वो संतुष्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अंदर की बातें निकाल लिया ना, मैंने सुना ना, बस उनको ये भी है कि मैम ने सुना है, किसी और को नहीं। अच्छा, आपके अंदर फिक्स डिपॉजिट हो जाता है? फिक्स डिपॉजिट, बस इतना है। जिस तरह से वो कहते हैं ना, अगर हम किसी और को बताते, एक पेपर पे हमने कुछ लिख लिया, फाड़ा, हवा में उड़ गया, तो किस किस के पास गया नहीं पता, लेकिन उसकी बदनामी हो गई। अब हमने क्या लिख के किसी बॉक्स में बंद कर दिया, तो कहाँ जाएगा, सिर्फ उस बॉक्स में, या मिट्टी में गाड़ दिया, तो किसी के पास जाएगा। मिट्टी ने क्या किया, पानी भी ले लिया, सब कुछ है, तो वो लिखा हुआ मिट गया। अच्छा, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। हम चाहेंगे कि आपकी मीठी आवाज़ से हमारे नई पीढ़ी को कुछ अलौकिक संदेश दीजिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगी, प्रभु भक्ति सबसे आनंद का देता है। तो एक छोटी सी है जो मेरे सदगुरु के लिए है, वो भक्ति से भरा जीवन दाता रे हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा, निर्बल है भगत तेरा। देखिए, हम सब निर्बल हैं, बहुत निर्बल हैं, और भक्ति जिसकी होती है वो बिरले होते हैं। कबीर जी की वाणी आज भी सुनी जाती है, मीरा जी की बातें आज भी कही जाती है। कुछ तो पाया, जो इस रमे राम को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। तो बस यही है। तो ये थी डॉक्टर जाह्नवी झा, जो हीलिंग थेरेपी की व्याख्या पूरे मन से और पूरी बौद्धिकता से हमारे दर्शकों को बता रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए जाह्नवी की बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।